ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री हरि। आप सभी को सटतीला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे सटतीला एकादशी व्रत कथा और उसके महात्म्य के बारे में जानेंगे। माघ मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सटतीला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार साल 2025 में सटतीला एकादशी 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार को रखा जाएगा। सटतीला एकादशी के दिन तिल का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही धन्य धान्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए तथा भोग में तिल का भोग लगाना चाहिए। सटतीला एकादशी में तिल का विशेष महत्व होता है। इस व्रत में तिल को 6 प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। जो भी व्यक्ति सटतीला एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो उन्हें यह जानना अति आवश्यक होता है कि यह तिल को किस प्रकार से उपयोग किया जाता है और इसको उपयोग करने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो आइए इस व्रत कथा के माध्यम से हम इसके महात्म्य के बारे में जानते हैं। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें और कथा को अंत तक अवश्य सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं सटतीला एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जगत पिता जगदीश्वर, हे भगवान श्री कृष्ण, माघ मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कौन से नाम से बुलाया जाता है? उसके लिए क्या विधि है? उसमें किनकी पूजा की जाती है तथा उस व्रत को करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? आप कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, सुनो, माघ मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को सटतीला एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो सब पापों को नाश करने वाली है। इस एकादशी को पाप हरणी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब तुम सटतीला की पाप हरणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त जी ने दाल्भय से कहा था। एक समय की बात है, दाल्भय ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या महापाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों से फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। उनका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा करके आप कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे, हे महाभाव, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर देना चाहिए। भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर इसके कंडे बनाना चाहिए। उस कंडे से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाली नियमों का ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत का धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। इसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, आप दिनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार में फंसे हुए लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुण्यकाक्षे, हे विश्वभावन, हे सुब्रहाय, हे पूर्वज, हे जगत पिता, आप लक्ष्मी जी के सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्याम गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और तिल भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य
जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। तिल का स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन तथा तिलों का दान, ये तिल 6 प्रकार के हैं। इसके प्रयोग के कारण यह षष्ठ तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि हे महानुभाव, मैं तुमसे एकादशी व्रत कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है, नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षष्ठ तिला एकादशी का महात्मा नारद जी से कहा था सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। उससे उसका शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी तथा उसने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न तथा धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी के व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ण में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अनादि सब सामग्री से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, अनादि सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियाँ आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षष्ठ तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियाँ आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षष्ठ तिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षष्ठ तिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उनको देखा कि न तो वो गंधर्वी हैं और न ही आसुरी हैं, वरन पहले जैसी मानुषी हैं। उस ब्राह्मणी ने उनसे कथानुसार षष्ठ तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उनका घर अनादि सर्वत्र सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षष्ठ तिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य और दरिद्रता दूर होती है तथा अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।